नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबर। भोईवाड़ा के बॉम्बे डाई मिल की माड़ा बिल्डिंग के 17वें फ्लोर पर 7 मार्च को लगी आग से हड़कंप मच गया। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पवार गुट के मुंबई संगठन सचिव व चौहान फाउंडेशन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष शिव कुमार चौहान सूचना मिलते ही मौके पर सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया। समय रहते ही फायर ब्रिगेड के जवानों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन जिस तरह से आग लगी वह सवालिया निशान बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर खड़ा कर गई है। बताया जाता है कि बिल्डिंग में किसी ने पटाखा आतिशबाजी चलाई थी और जिसकी इजाज़त सिक्योरिटी वालों ने दी थी, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। शुक्र है कि समय पर शिवा चौहान ने पहुंचकर फायर ब्रिगेड पुलिस को सूचना देकर बुला लिया और बड़ी अनहोनी घटना होने से बच गई। इस दौरान सिक्योरिटी के सुपरवाइजर रवि चौधरी भीम चौधरी ने जो ओम साई कंपनी के माध्यम से कार्य करते हैं, उन्होंने शिवा चौहान के साथ अभद्रता की। यही नहीं, बिल्डिंग में भी जाने से रोका, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लग्न होतं त्यांचा फटाकडे फुटले सुपरवायझरला शिवाय देतो तू कोणाला मी इन्चार्ज आहे त्यांचा मी इन्चार्ज आहे हा माहिती आहे मला माहिती आहे काय माहिती आहे तुला काय माहिती सांग मला माहिती आहे मला माहिती आहे तर सांग काय माहिती तुला वाचन काय कर फटाके फोडायला गेला होय त्यांना सांगितलं काय सांगितलं मला माहिती सांगितलं एवढी मोठी आग लागली तू बोलतो मला आग नाही लागली मी काय मी वरून मी होतो आम्ही होतो इथे मीच गाडी होतो इजवायला आम्ही होतो इथे समजलं होतो आम्ही इजवायला पण होता मग खाली हे करायला होतो आम्ही होतो इथे समजलं मी पण सगळ्यांना बोलवलं बघत होता बोलू दे ना मग काय माहिती होतं केलं ते कि किस तरह से सिक्योरिटी और शिवा चौहान के बीच बहस हो रही है। बताया जाता है कि सबके पीछे सिक्योरिटी की बड़ी लापरवाही उदासीनता, जिसके चलते बिल्डिंग में आसपास में अव्यवस्था व गुंडागर्दी का आलम है। सिक्योरिटी गार्ड के जवान बिल्डिंग में एजेंट का काम भी करते हैं, जिसकी शिकायत शिवा चौहान ने शासन प्रशासन से पहले ही कर चुके हैं, जिसके चलते सिक्योरिटी के जवान शिवा चौहान से खपा थे। इस मामले में शिवा चौहान क्या कहते हैं, उनसे ही करते हैं इस पूरे प्रकरण पर वार्ता। शिवा भाई, क्या घटना घटित हुई माड़ा के अंदर और किस तरह आपके द्वारा मदद की गई? पहले तो आपको सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। एक्चुअल बॉम्बे डैंग B2 में कल की घटना, मेरा 4A609 में ऑफिस है, वहाँ मैं ऑफिस में बैठा था। वहाँ के सोलंकी करके है, वहाँ की कोई लेडीज़ महिला, उनने मुझे संपर्क साधा। इमीडिएटली B2 के वहाँ मैं गया। जाने के बाद में वहाँ आग लगी थी 18 माले पे। जैसे मैं वहाँ पहुँचने के बाद में मैंने पूछा कि आग कैसे लगी, तो वहाँ के कुछ शादी का वहाँ प्रोग्राम था। वहाँ का कोई वहाँ के जो वॉचमैन है उनने उनको पूछा कि हम यहाँ पटाखा फोड़ सकते हैं क्या। तो उसके बाद में मैंने उसको वॉचमैन को पूछने की कोशिश की। पहले तो इमीडिएटली मैंने फायर ब्रिगेड को बुलाया। वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन आरे के अद्दी 100 पे मैंने कंट्रोल पे कॉल किया। उसके बाद में भीम चौधरी करके वहाँ का सुपरवाइजर था वॉचमैनों का, ओम साई करके उसकी कंपनी है, उससे मैंने पूछा तो वो मुझे अड़चनी करके उसने गलत भाषा शब्द उसने मुझे
वापरे। और मैंने यही बोला था कि लोगों के ऊपर इतना अगर कोई बड़ी घटना होती थी, मैं फायर ब्रिगेड जो है उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मैंने उनको कॉल करके इमीडिएटली आए, उनने इमीडिएटली आग बुझाने की कोशिश की। पहले भी शिकायत कर लोगों को अवगत कराया गया, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो। अब तक क्या कार्रवाई हुई और क्या है पूरा मामला इन शिकायतों के पीछे? जैसे कि मैं बारंबार मैंने पत्र किया है, वहाँ के जो प्रशासन को दिया है, मेरे लेटर पैड पे काफ़ी शिकायतें, जैसे वहाँ के बाहर के माफिया एजेंट भी आते और वहाँ के बाद में लॉजिंग चल रहा है। लॉजिंग के बाद में वहाँ की जो मेला है वहाँ मुझे बारंबार कंप्लेंट करती हैं कि भाऊ आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लो। मैं कंटिन्यू पत्र व्यवहार किया हूँ, उसका मुझे कोई सवाल जवाब अभी तक सवाल आ नहीं रहा है, कम से कम 4-5 महीना हो गया। और उसके बाद में उस दिन मैंने जो विजिट किया था, हाँ, उसके बाद में वहाँ सिगरेट, चिलम, गांजा सब धंधे सब चालू है। वहाँ के जो लेडीज जो मतलब महिला हैं वो इतने मुसीबत में वो बेचारी बोल नहीं सकती हैं। अरे उनको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप वहाँ जो नशा धूम बान कर रहे हो ये गलत है। और मैंने उसी दिन विजिट की थी सुबह, जैसे 107, 108, 102 में वहाँ के चावी वाटप भी होती है। वहाँ के जो सिरके के जो अधिकारी है उनसे मैंने सवाल पूछा था कि आप ये चावी वाटप वगैरह जो होती है, आप ये एजेंट आपके माध्यम ये कैसे चावी आप लेके जाना, कैसे आप चावी लेके जाते हैं, वो पूछने के बाद में उनने मुझे रफ भाषा में उनने मुझे जवाब दिया। और इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, बारंबार मैंने पत्र व्यवहार किया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना।